जी साहब, किस तरह से देखते हैं बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में की अहम बड़ी बातें जो है रखी है, वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी की बात करते हैं, और इसे आप इस मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ ये है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ये झूठ का पलंदा है। जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वो रिपोर्ट जब आई थी, जो इन्होंने कराने की कोशिश की, उस पर किसी ने एक्सरसाइज नहीं किया कि क्या ये पॉसिबल है आज की डेट पे। आज जो चुनाव हो रहे हैं तो फिर इसी में कर लेना चाहिए था ना, अगर ये वाकई करना चाहते थे। हु स्टॉप देम? ये थोड़ा सा मुद्दा फेंक के उसको चलाना चाहते हैं ताकि लोग असली मुद्दे से हट जाएं। असली मुद्दा है महंगाई, असली मुद्दा है बेरोज़गारी, असली मुद्दा है कि इकॉनमी जो इंडिया की है वो कहीं नहीं है, और जिसकी गवाही जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी बिल्कुल खुले दिल से कह रहा है कि भाई मैं नहीं डरता हूँ, इसलिए कि इनको पता नहीं है इकॉनमी क्या है। उसने कहा कि मोदी जी को इकॉनमी का पता ही नहीं है। उसने ये भी कहा कि मोदी जी को करप्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, लोगों को तंग करने के लिए वो अनअनाउंस्ड इमरजेंसी लगा सकते हैं। वो महाराष्ट्र देखिए, वो दिल्ली देखिए, वो जम्मू कश्मीर देखिए, यहाँ डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है। जिस तरह आपने कहा कि भाई कल अगर इलेक्शन होते हैं, वो कब होते हैं अभी कोई डिक्लेयर तो हुआ नहीं है। इसलिए इस मैनिफेस्टो को आप कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है कि झूठ बोलने के एक्सपर्ट हैं। मोदी जी कहते हैं कि जिस तरह से गारंटी का लेकर जिक्र कर रहे हैं, मोदी की गारंटी, वो उन 5 सालों या 10 सालों की बात करते हैं, उसमें संपूर्ण तरीके के साथ लोगों को वो चीज़ें समर्पित की हैं। पहली चीज़ यही लगता है कि जब मोदी जी की गारंटी की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि लगता है कि झूठ में अब ये थोड़े से एक्सपोर्ट हो गए हैं। इसलिए कि दो कहाँ खड़े हैं, परेशानी है। ईडी की वो देखिए जो मार झोलस रहे हैं लोग, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट मुदाखला नहीं करती किसी को पता ही नहीं लगना था क्या हो रहा है। इसी तरह बहुत से इश्यूज़ हैं, और जो मॉब लीचिंग हुई है इस इंडिया के अंदर, उस पर मोदी जी ने और अमित शाह ने कभी बोला ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इनके एजेंडे कुछ और हैं। तो ये जो इशू है, ये मैनिफेस्टो, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और लोग समझते हैं, लोग भी चेंज चाहते हैं। लोग, मुझे लगता है कि लोग चेंज करेंगे अब। बीजेपी सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, किस तरह से देखते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है उसे जारी कर दिया गया है? विपक्ष ने लगातार तीखा हमला किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर जम्मू कश्मीर का श्रेष्ठ नेतृत्व हो, वो लगातार तीखे हमले कर रहा है कि ये सिर्फ जुमले है, इस पर कोई कार्य जो है, मोदी की गारंटी जो है वो सिर्फ जुमलाबाजी है। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो परिवारवाद है। दोनों कैंडिडेट्स जिन्होंने फार्म भरे हैं, अपनी बीवियों को उन्होंने उसका कवरिंग कैंडिडेट बनाया है, नंबर 1। नंबर 2, संकल्प पत्र का नाम दिया है हमने, और संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने 2014 में कहा था उसको पूरा किया है। राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 का तोड़ना हो, इस देश में शांति लानी हो, गरीब कल्याण का काम करना हो, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन पर फोकस किया गया है। आने वाले 2047 को लेकर के हमने इस पर फोकस किया है। तो स्वाभाविक बात है कि देश के आम जनमानस ने लगातार हमें सपोर्ट किया, जिसके कारण से हम आगे बढ़े, और 2047 का जो हम सपना लेकर के चल रहे हैं, विकसित भारत बनेगा, और लोगों का समर्थन हमारे साथ होगा। कविंदर जी, किस तरह से देखते हैं, क्या इस घोषणा पत्र से आने वाले जो 5 साल हैं उसमें एक मेजर चेंज जो है वो देखने को मिलेगा? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि इसमें कुछ खास नहीं है। क्या लगता है कि जो ये मैनिफेस्टो आज जारी हुआ है, इससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा? ये मोदी की गारंटी है, और जिसको लोगों ने सराहा है, माना है। विकसित भारत ने, चाहे वो हमारी कूटनीति हो, विदेश नीति हो, हमारा आर्थिक नीति हो, सभी क्षेत्रों में हमने विजय पाई है। तो अभी विपक्ष क्यों सराहेगा? विपक्ष तो दुखी है भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए कद को देकर के। वो एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी हटाओ, जो होने वाला नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, ये आने वाले समय में जो मोदी की गारंटी है वो पूर्ण तरीके के साथ आने वाले जो 5 वर्ष हैं उसमें इस मोदी की गारंटी को लोग समर्थन करेंगे, देश का आम जनमानस समर्थन करेगा, क्योंकि आम व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले जो 5 वर्ष होंगे, हालांकि वर्ष 2047 का जो लक्ष्य है उसे मोदी की गारंटी ही पूरा कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विन कुमार के साथ गुलिस्तान न्यूज से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।